हिस्सा इसी प्रकार से हमारी योजनाओं के माध्यम से मिल रहा है। इसी कारण से हमारा ये बजट बढ़कर के पर्याप्त रूप से सारी योजनाओं को पूरा करने वाला हुआ। कुछ विषय यहाँ दोस्तों बात करेंगे आज की इस वीडियो में कि लाडली बहना आवासीय योजना को लेकर और एक और बहुत बड़ी खुशखबरी निकलकर आ चुकी है। तो दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि लाडली बहना आवासीय योजना के अंतर्गत में पहली किस्त किस तारीख से दी जा रही है, किन के खाते में आने वाली है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में अपन सारी प्रक्रिया है वो देखने वाले हैं, यानी कि लाडली बहना आवासीय योजना के अंतर्गत में जितनी भी बहनों को फायदा दिया जाएगा उन सभी बहनों को लेकर एक बहुत बढ़िया खुशखबरी यानी कि बहुत अच्छी गुड न्यूज देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों इस वीडियो में आप लास्ट तक जरूर वॉच करना ताकि आपको संपूर्ण डिटेल से मैं जानकारी है वो बताने वाला हूं कि लाडली बहना आवास योजना के अंतर्गत में आपको पहली किस्त कब दी जाएगी, यानी कि आवास की जो पहली किस्त की तिथि है वो जारी हो चुकी है। तो दोस्तों इसको लेकर बहुत बढ़िया खुशखबरी यानी कि बहुत अच्छी गुड न्यूज मिलने वाली है। तो दोस्तों इस वीडियो में आप लास्ट तक जरूर वॉच करना और इनके साथ में अगर जो आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना ताकि आने वाली हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच पाएगी। और इनके साथ में अगर जो आप भी लाडली बहना आवास योजना से पंजीकृत परिवार हैं या परिवार के कोई भी सदस्य ये वीडियो देख रहे हैं या खुद महिला वीडियो देख रही है तो दोस्तों उनको लेकर बहुत इंपॉर्टेंट इस वीडियो में मैं आपको ऐसी प्रक्रिया बताने वाला हूं जिसके अंतर्गत में आपको वो काम करने से लाडली बहना आवास योजना के पहले चरण में आपका नाम देखने को मिलने वाला है। यानी कि लाडली बहना आवास योजना के जितने भी चरण निकले जाएंगे उनमें से पहले चरण में आपका नाम आने वाला है। तो दोस्तों आपको किस्त कब से मिलेगी, क्या अपडेट रहने वाली है, तो दोस्तों सारी डिटेल आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना ताकि आने वाली हर वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाएगी। और इनके साथ में आपको वीडियो को लाइक शेयर कमेंट। आवास योजना की फर्स्ट किस्त को लेकर लाडली बहना आवास योजना की पहली किस्त को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ चुकी है। यानी कि जो केंद्र सरकार यानी कि राज्य सरकार के द्वारा जो पहली किस्त मिलने वाली है उसकी तिथि निकलकर आ चुकी है, यानी कि कब मिलेगी, किस्त को कब मिलने वाली है और कब किसको मिलने वाली है। तो दोस्तों इसको लेकर आज की इस वीडियो में मैं आपको सारी डिटेल से बात है वो करने वाला हूं लाडली बहना आवास योजना के अंतर्गत में। यानी कि जितनी भी लाडली बहना आवास योजना का फायदा लेने वाली है महिलाओं हैं, यानी कि पंजीकृत जितनी भी महिला है 2023 के अंतर्गत में जो पंजीकृत महिलाएं थी उनको लेकर बहुत बड़ी खुशखबरी देने जा रहा हूं आज की इस वीडियो में। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच करना और इनके साथ में अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। और इनके साथ में बात करेंगे आज के इस वीडियो में कि लाडली बहना आवास योजना के अंतर्गत में फर्स्ट किस्त को आप कैसे मतलब कितनी महिलाओं को दी जाएगी, कब दी जाएगी। तो दोस्तों इसके अंतर्गत में बहुत बड़ी खुशखबरी है वो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। यानी कि मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा जिन महिलाओं ने लाडली बहना आवास योजना के अंतर्गत में जो आवास की सुविधा प्राप्त करने हेतु वर्ष 2023 के अंतर्गत में आवेदन फॉर्म है उन सभी को लेकर यानी कि आवेदन फॉर्म भरा था उन सभी महिलाओं को लेकर बात करें हैं। तो दोस्तों इन सभी के अब बहुत ही एक बहुत बड़ी जल्दी लाडली बहना आवास योजना के अंतर्गत में खुशखबरी मिलने वाली, यानी कि बहुत ही अच्छी खुशखबरी है वो लाडली बहना आवास धारकों को दी जाएगी। और जितने भी महिलाएं आवास धारक हैं यानी कि लाडली बहना आवास योजना के अंतर्गत में पंजीकृत रहने वाली है उन सभी बहनों को लेकर उन सभी महिलाओं को लेकर सरकार के द्वारा मध्य प्रदेश राज्य सरकार में जितनी भी महिलाएं पंजीकृत रहेगी उन महिलाओं को लेकर बात करेंगे आज के इस वीडियो में। यानी कि 2023 के अंतर्गत में जितने भी आवेदन फॉर्म फिल किए गए थे यानी कि आवेदन फॉर्म को भरा गया था लाडली बहना आवास योजना को लेकर। तो दोस्तों उन महिलाओं को लेकर मैं मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक में ऐसा बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा अनुमानित रूप से अगले मन में ही यानी कि अगले महीने में ही लाडली बहना आवास योजना की किस्त है यानी कि जो बजट है वो तैयार करवा लिया जाएगा। और बजट जारी हो जाने के बाद में महिलाओं को लेकर मकान निर्माण हेतु किस्त का हस्ताक्षर भी कर दिया जाएगा। यानी कि जितनी भी बहनें हैं जितनी भी लाडली बहनें हैं उन सभी को लेकर बहुत अच्छी गुड न्यूज मिलने जा रही है कि आप भी अगर जो लाडली बहना आवास योजना का फायदा लेना चाहते हैं यानी कि आप भी लाडली बहना आवास योजना का फायदा मिलने वाला है। तो दोस्तों मीडिया रिपोर्ट्स का और अनुमानित के तौर पर ऐसा बताया जा रहा है जिनको लेकर अगर जो
देखा जाए कि सरकार के द्वारा लाडली बहना आवास योजना है जिनका बजट तैयार है वो करवा लिया जाएगा। तो दोस्तों यानी कि अगले ही मंथ में उसका बजट है वो तैयार करवा दिया जाएगा और बजट जारी होने के साथ साथ में लाडली बहना आवास योजना का जो मकान है उन सभी मकान का निर्माण भी शुरू करवा दिया जाएगा। यानी कि सरकार के द्वारा जो पहली किस्त है उसको अपलोड कर दी जाएगी, यानी कि भेज दी जाएगी सभी महिलाओं के खाते में। यानी कि जितनी भी बहनें हैं उन सभी बहनों को लेकर बहुत अच्छी गुड न्यूज मिलने जा रही है और जिसके अंतर्गत जितनी भी बहनें पंजीकृत रहेगी उन सभी बहनों को इस वीडियो में आपको बहुत अच्छी गुड न्यूज देखने को मिलने वाली है। यानी कि इन सूचनाओं के चलते लाडली बहना आवास योजना में आवेदन कर चुकी महिलाओं को लेकर काफी उत्सुक है। यानी कि जितनी भी बहनें हैं जो लाडली बहनें हैं जिनको लेकर योजना को लेकर काफी सारे इच्छुक हैं और महिलाओं को लेकर लाडली बहना आवास योजना की पहली किस्त से संबंधित जानकारी देने को लेकर आज का यह वीडियो बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो दोस्तों बात करेंगे किस्त की अपडेट को लेकर, यानी कि कब तक आपके लाडली बहना आवास योजना की किस्त मिलने जाएगी और इसको लेकर कौन कौन सी महिलाएं इस योजना का फायदा ले पाएगी। यानी कि लाडली बहना आवास योजना की फर्स्ट किस्त की कौन कौन सी महिलाओं को लाभ दिया जाएगा, यानी कि पहली किस्त के अंतर्गत में या बात करते हैं फर्स्ट किस्त के अंतर्गत में। तो दोस्तों जितनी भी बहनें रहने वाली है उन सभी बहनों को मतलब जो 25,000 रुपए से लेकर जो 40,000 रुपए तक की पहली किस्त है वो दी जाएगी। यानी कि आपको 25,000 रुपए से लेकर और 40,000 रुपए तक की आपके जो मंथ में यानी कि आपको जो किस्त है वो अपडेट करवा दी जाएगी। तो दोस्तों सरकार के द्वारा आपकी जानकारी को लेकर मैं बताना चाहता हूं, यानी कि जितनी भी बहनों को लेकर। तो दोस्तों लाडली बहना जितनी भी माताएं बहनें हैं उनको बात करते हैं। तो दोस्तों लाडली बहना योजना के अंतर्गत में पीएम आवास योजना के तहत में ही महिलाओं को लेकर आवास हेतु वित्तीय सहायता राशि का लाभ किस्तों के रूप में उपलब्ध करवाया जाता है। यानी कि वित्तीय सहायता राशि है वो किस्तों के माध्यम से आप सभी महिलाओं को उपलब्ध करवाया जाता है और इनके साथ में ताकि महिलाओं अपने मकान का निर्माण कार्य आसानी से पूरा करवा सके। यानी कि मकान निर्माण के कार्य का जो कार्य है उसको आसानी से पूरा किया जा सके सरकार के यानी कि लोगों के द्वारा, यानी कि महिलाओं के द्वारा। तो दोस्तों योजना की प्रक्रिया है वो शुरू की जाने के बाद में पहली किस्त जारी करवाई जाएगी। यानी कि जो योजना है उसको शुरू होने के बाद में अब है वो आपको सभी माताओं बहनों को किस्त है वो जारी करने चाहिए। तो दोस्तों जिसमें महिलाओं को लेकर अपने पक्के मकान की नींव तथा शुरुआती निर्माण कार्य है वो शुरू करवा दिया जाएगा और इसकी पहली किस्त के पैसों से काम है वो आपको शुरू करना पड़ेगा, अन्यथा आपको अगली किस्त है वो नहीं मिल पाएगी। यानी कि आपको पहली किस्त मिलने के बाद में आपको अगली किस्त लेने को लेकर आपको जितना पहली किस्त के अनुसार में काम दिया जाएगा उतना काम आपको करना पड़ेगा और उसके बाद में आपको दूसरी किस्त है वो अपडेट करवा दी जाएगी। यानी कि आपको दूसरी किस्त इसी तरह से मिलने वाली है। तो दोस्तों सरकार के द्वारा महिलाओं के खाते में अगली किस्त हस्तांतरण की जाएगी। यानी कि महिलाओं के खाते में पहली किस्त का तौर पर जितना काम आपको वो बोल दिया जाएगा, जैसे कि आपको नींव भरनी रहती है मकान की, तो दोस्तों आपको नींव भर के आपको दोबारा सा एक फोटो देना पड़ेगा। यानी कि जिन महिलाओं के नाम पर आवास रहने वाला है उस नींव के अनुसार में आपको लोकेशन के अनुसार में आपको उसमें एक फोटो अपडेट करवाना पड़ेगा और उसके बाद में आपको अगली किस्त यानी कि दूसरी किस्त का पैसा है वो ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से जितनी भी लाडली बहना आवास योजना का वेट कर रही थी और इन लगभग तकरीबन की बात करें तो दोस्तों लगभग 4 किस्तों के माध्यम से सभी महिलाओं को इसका पैसा है वो ट्रांसफर कर दिया जाएगा। यानी कि सरकार के द्वारा लाडली बहना आवास योजना का कितने किस्तों के माध्यम से पैसा ट्रांसफर होने वाला है, तो दोस्तों सरकार के द्वारा लगभग तकरीबन की बात करें तो दोस्तों 4 किस्तों के माध्यम से पैसा है वो आप सभी माताओं बहनों को मिलने वाला है। यानी कि सभी माताओं बहनों को इसके अनुसार में लाडली बहना आवास योजना का पैसा है वो मिलने वाला है। तो दोस्तों सरकार की ओर से बहुत अच्छी गुड न्यूज मिलने जा रही है कि इसके साथ साथ में आपको नींव है वो भरवाई जाएगी। तो दोस्तों सरकार के द्वारा लाडली बहना आवास योजना की किस्त के लेकर अपडेट बताया जा चुका है, जिसको लेकर आप स्टेटमेंट भी चेक करने का पैसा भी बताने वाला हूं। तो दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा लाडली बहना आवास योजना से पंजीकृत महिलाओं को लेकर आवास निर्माण हेतु अगली किस्त के रूप में आपको 25,000 रुपए से लेकर आपको 40,000 रुपए तक की आपको तकरीबन की बात करी जाए, यानी कि 25,000 रुपए से लेकर आपको 40,000 रुपए तक दिए जाएंगे। यानी कि पहली किस्त है वो आपको 25,000 रुपए तक, मैंने पहले भी आपको बताया था कि 25 से लेकर 40,000 रुपए तक की आपको इसके अंतर्गत में आपको पहली किस्त है वो मिलने वाली है। यानी कि योजना की पहली किस्त जारी हो जाने के बाद में महिलाओं को लेकर किस्त का बेनिफिटली स्टेटमेंट भी आपको चेक कर लेना होगा। यानी कि आपको किस प्रकार से बेनिफिटली यानी कि बेनिफिशियरी जो स्टेटमेंट होता है वो आपको किस प्रकार से चेक करना लेता है, यानी कि लाभ का जो स्टेटमेंट होता है यानी कि किस्त का जो स्टेटमेंट होता है वो आपको किस प्रकार से चेक करना रहता है, जिसके बाद
बाद में पता चल जाएगा कि उन्हें आपको किस्त के रूप में कितना पैसा मिला है और कौन सी महिलाओं को मिला है। तो दोस्तों स्टेटमेंट आपको किस प्रकार से चेक करना रहता है और क्या प्रक्रिया है वो रहने वाली है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको लाडली बहना आवास योजना का बेनिफिशियरी के स्टेटमेंट चेक करने को लेकर ऑनलाइन अब प्रक्रिया है वो इस प्रकार से रहने वाली है। यानी कि सबसे पहले आपको लाडली बहना आवास योजना की जो ऑफिशियल पोर्टल रहने वाला है उसको ओपन करना रहता है। तो दोस्तों ओपन करने के बाद में इस पोर्टल पर आपको आईडी और पासवर्ड से लॉगिन कर लेना है और नया विंडो है वो ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों नया विंडो ओपन होने के बाद में अब आपके सामने मेन्यू बार का ऑप्शन आ जाएगा, जहां पर आपको अंतिम भुगतान की स्थिति वाले विकल्प पर आपको सेलेक्ट कर देना है। तो दोस्तों सेलेक्ट करने के बाद में आपको आगे मांगी गई सभी जानकारी महत्वपूर्ण होने वाली है, वो जानकारी आपको दर्ज करनी रहती है। तो दोस्तों अब आपको ओटीपी और कैप्चा कोड को भरना होगा और सबमिट के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। तो दोस्तों आप सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद में लाडली बहना यानी कि जानकारी सही होने पर आपको ऑनलाइन किस्त का स्टेटमेंट शो हो जाएगा, यानी कि आपको ऑनलाइन किस्त का शो हो जाएगा स्टेटमेंट। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में अपन ने लाडली बहना आवास योजना के अगले मंथ में आने की पूरी संभावित बात है इसको लेकर और मीडिया रिपोर्ट्स को लेकर पूरी बात जानकारी ली है।